नमस्ते। कभी ऐसा महसूस होता है कि दिन तो उड़ गया पर काम वहीं का वहीं है। हमारे पास तेज फोन हैं, सुपर फास्ट इंटरनेट है और न जाने कितनी ही समय बचाने वाली चीजें हैं, फिर भी हर किसी की एक ही शिकायत है, टाइम ही नहीं है। तो आज हम इसी अजीब सी पहेली को समझने की कोशिश करेंगे। अच्छा, सबसे पहले एक सीधी सी बात समझते हैं। सदियों पहले भी दिन 12 घंटे का था और रात भी 12 घंटे की। आज भी वही हिसाब है। घड़ी की सुइयां भी उसी रफ्तार से चल रही हैं। ये वो एक चीज है जो बिल्कुल नहीं बदली। तो फिर बदला क्या है? और यहीं पर सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है। अगर दिन उतना ही लंबा है तो आखिर सारा का सारा समय जा कहां रहा है? यही वो सवाल है जिसका जवाब हम सब मिलकर ढूंढेंगे। तो चलिए पहले हिस्से में देखते हैं कि हमारी दुनिया असल में कितनी तेज हो चुकी है, मतलब स्पीड कितनी बढ़ गई है हमारे चारों ओर। जरा इस बदलाव की रफ्तार देखिए। जो सफर पहले 12 घंटे लेता था, अब वो सिर्फ 4 घंटे में पूरा हो जाता है। जिस चिट्ठी को पहुंचने में हफ्ते लग जाते थे, वैसा मैसेज अब 4 सेकंड में पहुंच जाता है। और बैंक की लंबी लाइनें, अरे वो तो अब फोन पर कुछ सेकंड्स की बात रह गई हैं। सब कुछ मानो रॉकेट की स्पीड से हो रहा है। और ये रफ्तार सिर्फ बड़े बड़े कामों में नहीं है, ये हमारी रोज की जिंदगी में घुस चुकी है। सोचिए, दूर बैठे किसी अपने का चेहरा देखने के लिए अब सालों का इंतजार नहीं करना पड़ता। बस एक वीडियो कॉल किया और हो गया। सीढ़ियां चढ़ने में लगने वाले मिनट अब लिफ्ट के कुछ सेकंड्स में बदल गए हैं। यहां तक कि हेल्थ रिपोर्ट्स, जिनके लिए दिन दिन भर इंतजार करना पड़ता था, वो अब कुछ घंटों में हाथ में होती हैं। लेकिन इतनी सारी टेक्नोलॉजी से इतना सारा समय बचाने के बाद भी हर किसी के मुंह पर एक ही बात है, टाइम नहीं है। है ना ये अजीब बात? यही तो वो उलझन है जिसने सबको परेशान कर रखा है। और ये जो बेचैनी है ना, वो हमारे हर काम में नजर आती है। हम इतनी जल्दी में हैं कि एक पल भी रुकना नहीं चाहते। स्कूटर चलाते हुए भी एक हाथ हैंडल पर होता है और दूसरा फोन पर, क्योंकि ऐसा लगता है कि एक सेकंड भी बर्बाद नहीं होना चाहिए। और ये देखिए, ये हमारी बेसब्री को कितने साफ तरीके से दिखाता है। ट्रैफिक जैम में 2 मिनट इंतजार करना मुश्किल हो जाता है। हम फौरन एक तीसरी लेन बना लेते हैं, मानो हमारा समय बाकियों के समय से कहीं ज्यादा कीमती हो। तो सवाल फिर वही है कि अगर टेक्नोलॉजी ने हमारा इतना समय बचाया है, तो आखिर वो सारा समय गया कहाँ? चलिए अगले हिस्से में इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं। और यहीं पर एक कड़वा सच हमारे सामने आता है। हमारे पास माँ बाप को फोन करने का टाइम नहीं है, प्रकृति का आनंद लेने का टाइम नहीं है, या बस 5 मिनट चुपचाप खुद के साथ बैठने का भी टाइम नहीं है। पर हां, घंटों तक आईपीएल मैच देखने का या एक ही रात में पूरी की पूरी वेब सीरीज निपटाने का टाइम, वो भरपूर है। जरा देखिए कि हमारा ये बचा हुआ समय असल में जा कहां रहा है। सोशल मीडिया की रील्स देखने में, कभी ना खत्म होने वाली राजनीतिक बहसों में और घंटों के एंटरटेनमेंट में। ये चीजें हमारा ध्यान तो खींच लेती हैं, लेकिन क्या हमारी जिंदगी में सच में कुछ जोड़ती हैं? शायद नहीं। और नतीजा क्या निकलता है? नतीजा ये है कि दुनिया तो आसान हो गई है, लेकिन हमने उन चीजों से दूरी बना ली है जो असल में मायने रखती हैं, रिश्तों से, सुकून से और सबसे बढ़कर खुद से। अब हम इस पूरी बातचीत के सबसे जरूरी मोड़ पर आ गए हैं। क्या हो अगर ये कहा जाए कि समय की कमी कोई सच्चाई है ही नहीं? चलिए इस नजरिए से सोचते हैं। तो सबसे जरूरी बात यह है, टाइम नहीं है, ये कोई फैक्ट नहीं है, ये कोई सच्चाई नहीं है, ये बस एक आदत बन गई है। एक ऐसा बहाना जिसे हम इतनी बार बोल चुके हैं कि अब हम खुद इस झूठ पर यकीन करने लगे हैं। और अच्छी बात पता है क्या है? अगर ये सिर्फ एक आदत है तो आदतें बदली जा सकती हैं। तो चलिए हमारे आखिरी हिस्से में देखते हैं कि इस आदत को तोड़कर हम अपना समय वापस कैसे पा सकते हैं। तो क्यों ना आज एक नया निश्चय किया जाए। थोड़ा समय अपनों के लिए बचाएं, थोड़ा समय परिवार को दें, थोड़ा समय अपने मन के लिए, अपनी शांति के लिए जिएं। ये सिर्फ टाइम मैनेजमेंट की बात नहीं है, ये अपनी जिंदगी की प्राथमिकताओं को फिर से तय करने की बात है। और अंत में शायद सबसे गहरा एहसास यही है कि समय तो हमेशा से था, लेकिन हम टाइम नहीं है का शोर मचाने में इतने खो गए कि असल में जीना ही भूल गए। तो आखिर में बस एक सवाल, हमारा समय ही हमारी जिंदगी है। एक पल रुककर सोचने की जरूरत है कि ये कीमती जिंदगी, ये कीमती समय आखिर जा कहां रहा है।